हेलो दोस्तों, आदि जुपाली एजुकेशन चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, इसे कह सकते हैं भाज्यता का नियम या रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। ये आपको पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अगर आप 6 क्लास से लेके और वो एभव आप जितने ग्रेजुएशन तक की या उससे बाद जॉब की तैयारी करते हैं, 6 से लेकर 10th और उसके आगे जितने भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, मैथमेटिक्स अगर पढ़ रहे हैं, तो ये नियम आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, आदि जुपाली ADIJUPALI पर। और व्हाट्सअप नंबर जो ये स्पेशली 10th क्लास के बच्चों के लिए है, अगर वो टेस्ट सीरीज़ देना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। उनके बाद उन्हें आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी व्हाट्सएप पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसे देखिएगा कि अगर दिया हुआ है 3 2 4 और इसे डिवाइड में दिया हुआ है 1 3 2, तो जो जानते हैं बच्चे इस नियम को वो इसे आराम से डिवाइड कर लेंगे। ये कर देंगे 16 इसको, और इसे कर देंगे 2×6 = 66 बार में। ठीक है, और इसे आगे भी काटते चले जाएंगे। तो ये जो इस तरह से काट लेते हैं, ये कैसे काट लेते हैं, बहुत से बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है, ये कैसे काट लेते हैं। ठीक है, तो इसे ही आज हम लोग सीखेंगे और काटने का नियम को जानेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर अंक देते हैं A B, ये एग्जाम में भी आता है D, इस तरह से दिया हुआ है ABCD। उसके बाद इसमें दिया हुआ है 6 4 8 9 2 4, या दिया हुआ है 2 4 8 9 6 3 2, या दिया हुआ है 4 8 9 6 4 8 5, या दिया 9 6 7 8 9 2 4 7। ये इतना अंक दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें से एक पूछेगा कि ये इसमें से बताइए कौन सा जो है इसमें वो 2 से डिवाइड है। तो हम लोग जो जान रहे हैं इस नियम को वो क्या बता देंगे, ये 2 से कट जाएगा और ये 2 से कट जाएगा और ये 2 से नहीं कटेगा। तो ये कैसे वो इतना फास्ट बता देते हैं। ठीक है, तो ये इस नियम को अभी आप सीखिएगा, उसके बाद आप भी इसे बताने लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है 2 से कटने या का नियम या 2 से भाज्यता का नियम, जिसे कहते हैं डिवीजन बाय 2, यानी 2 से काटने का नियम। तो जिस संख्या के अंत में या नंबर के अंत में क्या रहेगा, 0 2 4 8 6 और 8, यानी 0 हो उसके अंत में, या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, तो वो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। अब जैसे मान लीजिए कि कोई अंक यहाँ पर दिया हुआ है 4 8 2 और 0, पूछेगा कि क्या ये संख्या 2 से कट जाएगी। तो हाँ, आप बताइएगा तुरंत में कि हाँ ये कट जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंत में ये 2 है। ठीक है, तो इसे हम काट के देखते हैं। 2 से 2 दूना 4 कट गया, ये 8 2 4 8 कट गया, 2 एक बार में 2 से कट गया, और ये 0 तो 0 बैठा देंगे, ऐसे ही कट गया ये। ठीक है, ये पूरी संख्या 2 से कट गई। इसी तरह से अगर पूछेगा कि बताइए 4 8 2 2 से कटेगा। ठीक है, तो अंत में कितना है, यहाँ पर दिया हुआ 2, तो 2 2 मिल रहा है, यानी 2 से ये भी कट जाएगी। काट के देख लेते हैं। 2 2 दूना 4 कट गया, 8 2 4 8, ये कट गया, 2 इकाएँ 2 कट गया पूरा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको पता चल गया कि जिस संख्या के अंत में 0 होगा या 2 या 4 या 6 या 8, ये कुछ भी होगा जिसके अंत में, वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। इसके अलावा कुछ होगा तो नहीं कटेगी। देख लीजिए, मान लीजिए 4, छोटा ही ले लेते हैं 43, ये 4 2 से कटेगी? नहीं कटेगी। काट के देख लीजिए। 2 दूना 4 3 और 2 इकाएँ 2 1 बच गया, शेष बच गया, कटा नहीं ना पूरा, यानी पूरी कट जाएगी। कहने का मतलब कि पूरा कट जाएगा, दशमलव में आंसर नहीं आएगा। दशमलव में आ गया तब तो वो काट ही देगा। ये अभी आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे। कटने का नियम का मतलब हुआ कि पूरा विभाज्य होगा, पूरा का पूरा, मैंने उसमें शेष नीचे नहीं आएगा, रिमाइंडर नहीं आएगा नीचे। ये जो 1 आ गया वो नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरी कट जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया 2 से कटने का नियम। चलिए अब हम काटेंगे दूसरा नंबर में 3 से कटने का नियम। तो 3 से कटने का क्या नियम है, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा बात है कि 3 से काटना है। अगर मान लीजिए कि कोई संख्या दिया हुआ है 4 3 2, अगर पूछ दिया कि ये संख्या 3 से कटेगी, तो आप क्या करना है, इसको जोड़ लेना है। 4 3 7 2 9, कैसे जोड़ना है, 4 + 3 + 2, इसी को जोड़ देना है। तो कितना आ गया, 9 आ गया। तो 9 3 से कट रही है, तो ये 9 3 से कटती है। अगर डिवाइड देंगे 3 से, तो ये 3 से कट जाएगी पूरी। तो अगर ये 3 से अगर कट रही है, कौन, 9, तो ये पूरी संख्या यानी ये 3 से भी कट जाएगी। काट के देख लीजिए। 3 इकाएँ 3 3 3 चौ
12, 1 फिर 2 उतरा ऊपर से, फिर 3 चौक 12, कट गया पूरा पूरा, ठीक है ना। दशमलव में आंसर नहीं आया तो जिस संख्या का पूरा यानी पूरा जोड़ लेंगे, अगर पूरा जोड़ने के बाद वो 3 से कट जाएगा तो वो पूरी संख्या कट जाएगी। जो मान लीजिए एक अंक और ले लेते हैं, 3, 2 मान लीजिए 1 ले लिए, ठीक है। तो 3 और 2 5 और 5 1 6, 6 पूरी 6 अगर 3 से कट रही है तो ये पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी, ठीक है। 321 के काट को देख लीजिए आप, 3 से 3 एकाएँ 3 कट गया, 2 उतरा, 0 देने के बाद 1 उतरेगा, 3 सते 21 कट गया इतना बार में, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, इसलिए आप लिख लीजिएगा नोटबुक में, ये दोनों को नोट कर लीजिएगा। क्या नोट कर लीजिएगा? 3 से भाज्यता का नियम है, तो 3 से कटने का नियम, जिस संख्या का पूरा योग 3 से कट जाती है वो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, ऐसे लिख लेना है, ठीक है। अब देखिए 4 से कटने का नियम, तो ये भी आसान है। अब देखिए मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है, मान लीजिए 5 6 और 00, ठीक है, ये दिया हुआ है। मान लीजिए पूछेगा कि ये 4 से कट जाएगी, तो हाँ ये 4 से कट जाएगी। तो 4 से कटने का क्या नियम है? 4 से कटने का नियम है जिस संख्या के अंत में मिनिमम कम से कम 2 शून्य हो, कितना शून्य हो? 2 0, या अंत का 2 जो नंबर हो वो 4 से कट जाए, लास्ट का 2 डिजिट है ना, लास्ट का 2 डिजिट क्या हो, वो क्या हो जाए, 2 से कट 4 से कट जाएगा, तो वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। जैसे मान लीजिए ये 4 से कटेगी तो हाँ कट जाएगी, लास्ट में कितना 0 है? 2 0 है, तो 4 से अगर इसको हम काटेंगे तो ये कट जाएगी। 4 4 एकाएँ 4, 1 आ गया, 6 यहाँ उतरेगा, 4 चौ 16 कट गया, 00 तो यहाँ बैठा देंगे 00, है ना, कट गया, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लीजिए पूछेगा 1 0 रहेगा तो ये 4 से कटेगी, तो ये 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी, हम ये क्या देखेंगे, इसमें लास्ट का 2 डिजिट को देखेंगे कि वो 4 से कट रही है कि नहीं। अब ये दोनों को देखेंगे, ठीक है, तो ये दोनों 4 से कट रही है, 6 0 यहाँ पे बोल रहा है ना, लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे कि 4 से कटेगा कि नहीं। तो लास्ट का 2 अंक कितना है? 60 है, 60 के 15 चौ 60 कट जाती है ना 4 से, इसलिए ये पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। अगर मान लीजिए 60 हम पीछे में लिख दिए और उसके आगे हम बहुत बड़ी संख्या लिख दिए मान लीजिए, है ना, तो कोई इधर दिक्कत नहीं है हमको, ये कुछ भी लिखा हुआ है मुझसे मतलब नहीं। लास्ट में ये 6 0 है, ये 4 से अगर कट रही है तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। अगर एक क्वेश्चन आ उठता है कि लास्ट में 2 0 का मतलब क्या, अगर मान लीजिए 3 0 रहेगा तो क्या ये 4 से नहीं कटेगी? कटेगी, क्या है कि मिनिमम 2 0 होना चाहिए, पीछे 2 0 मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए अब 5 से कटने का नियम देखते हैं। तो जिस संख्या के अंत में कितना हो, 0 या 5 हो, कितना हो, 0 या 5, से भी इसी को याद करना, बहुत छोटा है, वो पूरी संख्या 5 से कट जाएगी, पूरा नंबर 5 से कट जाएगा। जैसे मैं मान लीजिए कि ले लेते हैं 6 4 0, ठीक है ना। अगर पूछेगा कि क्या 5 से कट जाएगी, तो हाँ ये 5 से कट जाएगी। क्यों? क्योंकि अंत में 0 है, ठीक है। काट के देख लेते हैं, हम पर विश्वास नहीं है तो 5 1 आए 5 हो गया, ठीक है, 1 उतर गया, 6 में से 5 गया 1, ये 4 ऊपर से नीचे आ जाएगा, 4 5 दूना 10 हो गया, ठीक है, 4 नीचे उतरेगा, इधर कट गया, 0 पनी 8 40, ये पूरा कट गया, पूरा कट गया। या अंत में कितना हो, 5 हो। अब देख लीजिए तो एक उदाहरण 5 देकर, ठीक है, इसके तो 5 है तो ये 5 से कट जाएगी, 5 से देख लीजिए काट के, 5 चौ 20 कट गया, 4 5 उतरेगा ऊपर से, 5 45 कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब चलते हैं हम लोग 6 से कटने का नियम सीखते हैं। 6 से कटने का नियम बहुत ही आसान है। जो संख्या 2 से या 3 से, जो संख्या 2 से कट जाए या 3 से कट जाए, वो अगर 2 और 3 दोनों से अगर वो संख्या कट जाती है, 2 से भी कट जाए 3 से भी, यानी दोनों को जोड़ देते हैं, 2 से कट जाए और 3 से कट जाए तो वो पूरी संख्या 6 से भी कट जाएगी। 2 से और 3 से कटेगी तो वो 6 से भी कट जाएगी। मान लीजिए कोई संख्या हम ले लेते हैं, आप मान लीजिए 24 ले लेते हैं, ठीक है। 24 तो थोड़ा छोटा संख्या है, 6 से आप डायरेक्ट काट के भी देख सकते हैं, लेकिन हम इसमें आपको दिखा रहे हैं उदाहरण के तौर पर। देखिए ये संख्या 2 से कट रही है, हाँ कट रही है, 2 से कटने का क्या नियम है, जिसके अंत में 0 2 4 6 8 रहेगा वो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। तो अंत में 4 है तो 2 से कट जाएगी। या 2 से कटने का नियम है 2 कितना हो, 0 हो, 2 4 6 8, यानी इवन नंबर हो, है ना, इवन नंबर अगर होगा तो वो 2 से कट जाएगा। तो ये 2 से तो कट गया, ठीक है। अब 3 से कटने का नियम क्या है, दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 2 6,
3 से कट रही है ना, तो ये 24 भी 3 से कट जाएगी। इसका मतलब है ये संख्या 6 से भी कट जाएगी। 6 से 24 कट जाता है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। अब चलिए थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। मान लीजिए 1 4 2 8 ये लेके देखते हैं, है ना। ये अगर मान लीजिए ये क्या पूछेगा कि आपसे कि ये बताइए कि ये कट जाएगी आपका 6 से, तो देख लेते हैं। तो अंत में कितना है, 8 है। पहले देखते हैं 2 से कटती है कि नहीं। तो 2 अंत में 8 है, इसलिए 2 से कट जाएगी। 3 से कटेगी कि नहीं, तो जोड़ लेते हैं इसको पूरा को। 3 से कटने का नियम क्या है, इसको जोड़ना है पूरा को। तो 8 और 2 10 और 4 14 1 15, यानी 15 3 से कट रही है, यानी पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। इसका मतलब ये पूरी संख्या यानी 1428 6 से भी कट जाएगी। काट के देखते हैं। 6 दूना 12, 2 आ गया नीचे, इधर कट गया, तो 2 कितना हो जाएगा, 6 चौथिया 18, है ना। इसमें से इसमें पैसा गया कितना, 12 में से 8 गया 4, ये कट गया, ऊपर से नीचे उतर गया 8, है ना। तो 6 8 48, ये पूरा कट गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ तक हम समझा दिए। अगला बार जब आपको बताएंगे, अगला जो पार्ट 2 वीडियो होगा उसमें हम आपको बताएंगे 7 से 8 से 9 से 10 से 11 से कटने का नियम। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट था यहीं तक था, इससे सबसे ज़्यादा आता है कटने का नियम, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अब एक उदाहरण लेके आप लोगों को बताते हैं, ऐसे ही सीखने से कोई फायदा नहीं, इसका उपयोग कहाँ होता है वो भी पूरा सीख लीजिए। अब मान लीजिए दिया हुआ है 4 6 4 2 बटा 608, मान लीजिए ये दिया हुआ है। अब आपको काटने के लिए कहेगा, तो आप पहला जब ये स्टार्ट हुआ था वीडियो नहीं सीखे थे, लेकिन अब इसको काट लीजिएगा। काटिए, 2 से कटेगा, 2 से ऊपर नीचे कटेगा ना। देखिए इसके अंत में कितना है, 2 है। पहले 2 से देखेंगे कि दोनों कट रहा है कि नहीं, ये और इसको देखेंगे ऊपर नीचे हो कि 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है 2 से। तो 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 1 2, 2 दूना 4, 0 2 4 8। फिर ये कितना से कट रहा है, देखिए 3, 2 से तो नहीं कट रहा है, तो 3 से देखेंगे, 2 1 3 और 3 6, ये 3 से कट रही है तो 3 से काटेंगे। 3 1 3, 3 7 1 0 देकर इसको भी हम 3 से काटेंगे। 3 6 18, 3 से काटेंगे तो 3 6 18, और इसमें कितना बच गया, 2 3 8 24, 68 बार में कट रहा है। अब 8 6 14 हो गया, नहीं अब ये तो नहीं कट रहा है 3 से। ये कितना हो गया, 7 1 8 हो गया, यानी ये अब नहीं कट रहा है, ये यानी 107/68 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बनेगा, ठीक है। तो अब आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। न्यू चैनल है, ग्रो कीजिएगा, तो और ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।